दोस्तों कहार क्या है और यह हिंदू एवं चमार जाति में क्यों गिनी जाती है। दोस्तों कहार भारत में पाई जाने वाली एक हिंदू जाति है। इनका इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। यह खुद को कश्यप ऋषि और सप्त ऋषियों का वंशज होने का दावा करते हैं। कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि मरीचि से ही सारे देवताओं और असुरों की उत्पत्ति हुई है। कहार एक बहादुर और साहसी जाति है। पारंपरिक रूप से यह जाति अपने जीवन यापन के लिए प्राचीन काल से ही डोली या पालकी उठाने और उनकी रक्षा करने का कार्य करती आई है। इन्हें गोड कहार, धुरिया कहार, मेहरा कहार, भोई कहार, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहार के नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों कहार जाति के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि पुराने समय में जब डाकुओं का प्रचलन जोरों पर था, ये डाकू रास्ते में दुल्हन की डोली और गहने लूट लिया करते थे। डोली की रक्षा के लिए कहार दल का गठन किया गया था, जो दुल्हन की डोली को सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचाते थे। इनके पूर्वज विकट परिस्थितियों में जान पर खेलकर जंगलों और बिहड़ों से होते हुए उन्हें दुश्मनों और डाकुओं से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते थे। लेकिन दोस्तों राजे रजवाड़ों के शासन समाप्त हो जाने के साथ डोली उठाने का कार्य खत्म हो गया। इसके बाद इन्होंने जीवन निर्वाह के लिए खेती, मछली पालन, टोकरी बनाने और उसे स्थानीय बाजारों में बेचने और अन्य नौकरी व्यवसाय करने लगे। बदलते हुए समय के साथ वर्तमान में उपलब्ध शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठाते हुए यह विभिन्न प्रकार के आधुनिक पेशा को अपनाने लगे। आज यह सभी क्षेत्रों में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं। आइए जानते हैं कहार जाति का इतिहास और कहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। दोस्तों कहार जाति की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। इनमें से प्रमुख मान्यताओं का लेख आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, यह मान्यता है कि कहार समुदाय की उत्पत्ति कश्यप ऋषि से हुई है, इसलिए यह कश्यप राजपूत होने का दावा भी करते हैं। कश्यप ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद और अन्य हिंदू ग्रंथों में किया गया है। कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र थे। मरीचि से ही सारे देवताओं और असुरों की उत्पत्ति हुई है। नंबर 2, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वृत्रासुर नामक असुर के वध के दौरान इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। ब्रह्म हत्या के महादोष का प्रायश्चित करने हेतु उन्हें स्वर्ग छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर 100 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। इंद्रासन रिक्त ना रहे, इसलिए देवताओं ने मिलकर पृथ्वी के प्रसिद्ध चंद्रवंशी धर्मात्मा राजा निहुस को इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का राजा बना दिया। निहुस का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया। स्वर्ग का राज्य पाकर निहुस भोग विलास में लिप्त हो गए। एक दिन अचानक उनकी दृष्टि इंद्र की साध्वी पत्नी शची पर पड़ी। शची को देखकर वह कामांत हो उठे और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाने के बाद इंद्र फिर से शक्ति संपन्न हो गए, परंतु इंद्रासन पर निहुस के विराजमान होने के कारण उनकी पूर्ण शक्ति वापस नहीं मिल पाई। उन्होंने अपनी पत्नी शची से कहा कि तुम निहुस को रात्रि में मिलने का संदेश दे दो, लेकिन उनसे यह कहना कि तुमसे मिलने सप्त ऋषियों की पालकी में बैठकर आए। शची का संकेत मिलने के बाद निहुस रात में ऋषियों को धीरे धीरे चलता देख उन्होंने शीघ्र चलो कहते हुए अगस्त ऋषि को लात मार दी। इस पर अगस्त ऋषि ने क्रोधित होकर निहुस को श्राप दे दिया और कहा, मूर्ख, तेरा धर्म नष्ट हो जाए और तू 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहे। अगस्त ऋषि से श्राप पाकर निहुस उसी समय सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस तरह से इंद्र को पुनः इंद्रासन प्राप्त हो गया। दोस्तों इस मान्यता के अनुसार कहार
उन सप्त ऋषियों के वंशज हैं जिन्होंने चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा निहुष की डोली उठाई थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।